मेरी तरफ से जस्ट वन टीवी की लॉन्चिंग पे तमाम मुतल्लिकीन को, इनके मुंतज़मीन को, मालिकान को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ गुड एडिशन। आज दौर है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, इंफॉर्मेशन को डिसमिनेशन करने का, तो इस लिहाज से लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक्सक्लूसिव टीवी का इस्टेब्लिश करना ये यकीनन एक अच्छा अमल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये टीवी जो है लॉ एजुकेशन को प्रमोट करे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस तरह से तरतीब दे जिससे लीगल फ्रेटर्निटी को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आम जो कारी है उसको भी बहुत से इश्यूज़ का ऑटोमेटिकली पता चलेगा, उसके तक आपकी लीगल ओपिनियन पहुंचेगी, वो अपने मसाइल को, अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू द लॉ शेप अप कर सकता है। तो इसलिए इसका ये पहलू जो है कि ये आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा, ये मेरे ख़्याल में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। एनीहो हम मुंतज़मीन से ये तवक्को करते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो सिर्फ़ यकीनन ये एक्सक्लूसिव फॉर द लॉयर्स तो है ही, लेकिन इसका ये जो पहलू है कि इससे आवाम को किस कदर आगाही हासिल होती है, इसको भी अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल करें। और ख़ास तौर पर जो वक्त आगे बढ़ रहा है तो हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके गली कूचों तक आ गया है। ये गली कूचों का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो भी लॉ है, वो आपकी अदालतें उनको अपनी जजमेंट्स के ज़रिए एनफोर्स करती हैं, इसलिए कि आप उन सब प्रोटोकॉल्स के सिग्नेटरी हैं, आपका मुल्क जो है वो सिग्नेटरी है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो लीगली स्पीकिंग इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो वजूद में आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स को भी जो है वो बुलाना चाहिए। वक्त के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो, एक ज़माना था जब 70% के करीब पाकिस्तान की जीडीपी में ज़राअत का हिस्सा का शेयर होता था, अब वो रिड्यूस होकर आलमोस्ट 30% पे आ गया है। मीनिंग देयर बाय कि इस 30% या 40% जो एरिया था उसको बहुत से दीगर शोबों ने ओवरटेक कर लिया। तो इस लिहाज से भी हम ये कहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को एजुकेट करे और कमर्शियल साइड पे एजुकेट करे, लेबर साइड पे एजुकेट करे और सर्विस साइड पे लोगों को एजुकेट करे। तो इन तमाम सजेशंस के साथ मैं उम्मीद करता हूँ इंतज़ामिया जो है ये यकीनन उन्होंने ख़ुद भी एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दे रखा होगा, लेकिन हमारी तरफ से भी ये गुजारिश है कि ये हमारी गुजारिशात को भी सामने रखा जाए और आपका अल्लाह करे आपका टीवी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसलिए भी है कि ये आज एक्सक्लूसिविज़म का ज़माना है, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो ये एक अच्छी और यूनिक बिगनिंग है आपकी तरफ से। सो मैं आखिर में फिर से आपके लिए दुआगो हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टीवी चैनल से कुछ हट के दिखाएंगे। जैसा आपका मोटो है वो तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ और बेहतर होगा। एक बात और जो अभी मेरे मन में आई वो ये है कि जैसे अखबार नवीस है, जैसे टीवी का शोबा है, जिसकी कही हुई बात से बहुत से लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उनके माइंड में वो मुस्बत या मनफी एक तस्वीर बनती है, तो आप नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना उनको हमेशा ज़हन में रख के ये सहाफ़त करनी चाहिए। आज रेटिंग की सहाफ़त हो रही है जिसको मैं बहरहाल ज़ाती तौर पर अप्रूव नहीं करता, और मुझे उम्मीद है कि आपका टीवी ये रेट रेस जो है इसकी रेटिंग की, इससे निकलकर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को परसू करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कुछ अल्फाज और शब्द कहने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।